हिसार में यहाँ पर कुछ लड़कों ने जो मिल करके एक बच्चे की हत्या कर दी। जी हाँ, चाकुओं से हमला किया और एक बेटे का हत्या कर दी। वह बेटा जो है अपने पिता का इकलौता बेटा था, 4 बहनें और एक भाई, और वो जो है शोरूम पर, साड़ी के शोरूम में काम भी करता था, और चाकुओं से जो है उसे छन्नी कर दिया गया। यहाँ पर छाती में चाकू मारे, दिल के नजदीक चाकू लगे, और उसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, सिविल अस्पताल लाया गया, और उसके बाद प्राइवेट अस्पताल में उसे भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो है उसकी मौत हो गई। एक बहुत ही दुखद घटना इस समय सामने आ रही है। यहाँ पर उनके परिजन पहुंचे हुए हैं और रो रो के बुरा हाल है। पिता का जो है रो रो के बुरा हाल है। पिता कह रहा है कि मेरा भी जीना, अब जीना क्या है, मेरा बेटा ही चला गया तो मेरा तो घर परिवार सब कुछ उजड़ गया है, और मैं अब जी कर क्या करूं, मैं भी मरना चाहता हूं। इस तरह की बातें सामने आई हैं, और परिवार का कहना है कि न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। तो एक बार परिजनों से बात कर लेते हैं, किस समय उन्हें पता लगा, कैसे पता लगा, और क्या कुछ हुआ मामला। जी नमस्कार जी। मैं लड़के का ताऊ हूँ जी। ताऊ हुआ आप क्या? मेरे को 4 बजे पता लगा, शाम को 4 बजे। हाँ। अच्छा। और यहाँ डेड बॉडी आई 12 बजे आई नहीं जी, 12:30 करीब। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़का नाड़ा जान दे दी, डॉक्टरों ने ऐसे पट्टी कर दी उसका, कोई चेक नहीं करा किसी तरीके से भी। तो डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई है। हाँ। एक बड़ा सवाल बनता है, जब 12 बजे यहाँ पर लाया गया तो 4 साढ़े 4 बजे तक आखिर डॉक्टरों ने क्या ट्रीटमेंट किया? अगर उनको समझ नहीं आ रहा था तो तुरंत उसे रेफर क्यों नहीं किया गया? 4 घंटे तक का किस चीज का इंतजार किया गया? क्या उसके मरने का इंतजार किया गया? सवाल उठता है सिविल अस्पताल के डॉक्टरों पे। यही बात है जी। ये तो शायद जान बच भी जाती, सब बच भी जाती। हमारे को किसी को पता नहीं चलिया। मारने वाले 10-15 बंदे हैं ये, और रंजिश में मारिया है, बहुत साजिश के तहत मारिया है। पहले षड्यंत्र रच के पूरा प्लान बना के फिर मारा है, और बुला के ले जाके पूरा दाढ़ियों में लाइनों के नीचे और मार के डाल दिया जी। हमारे को किसी ने नहीं पता, मारनी है इधर गिर के गए, कौन गिर के गया हमारे को पता नहीं। यहाँ कोई उसकी ट्रीटमेंट हुई नहीं, ट्रीटमेंट नहीं हो, लापरवाही हुई सरासर। सरासर। तो इन पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, आप ये मांग करते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जनाब। ठीक है। और डॉक्टरों पर भी जो लापरवाही उस पर, डॉक्टर की भी होनी चाहिए बिल्कुल। तो संभाल नहीं करते हैं, मरीज ऐसे ही मरते हैं बहुत से, ये देखते नहीं है, लापरवाही करते हैं। तो अभी इस मामले में क्या कोई गिरफ्तारी हुई है, नहीं हुई है अभी तक, क्या कहा जा रहा है? जो हमारे को आखिर तो देखा नहीं है, साहब बता रहे हैं 2-4 पकड़े हैं। हमारी नजरों से तो हमने देखे नहीं है, 2-4 बंदे पकड़े बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये भी उनका डांडे डूंडे लगेंगे जी, भी वो कुछ बताएंगे आगे की कार्रवाई क्या कैसे हो है। उनको ऊपर सख्ताई होगी, उनको पिटाई होगी, उसे टाइम वो बताएंगे कौन बंदा मारनिया है, कितने बंदे हैं ये। हम तो एक दूसरे के कई बड़ी मान रही है सर। बिल्कुल, सूर्यनगर के इस बेटे को हत्या कर दी गई है, और ये सारा का सारा सूर्यनगर उठ करके आ गया है उस बेटे के लिए। ये देख लीजिए, सूरज, जी हाँ सूरज, एक नौजवान बच्चा जिसकी उम्र महज 16-17 साल होगी, शायद इनके साथ ही खेलता रहा होगा, आप लोगों के साथ ही खेलता कूदता रहा है। हाँ। और दुकान पर काम करता था। शोरूम पे लग रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत की खबर आ गई? कैसे, क्या पता लगा कुछ? वो कहीं गया हुआ था, तो बाद में मैं तो वैसे घर पे था, तो बाद में मुझे वैसे ही किसी ने बताया, गली वालों ने, कि एक सूरज का चोट लगी ज्यादा, बाद में था छुरी लगी, तो मैं बाइक उठा के सीधा उसके पास आया। तब तक तो जी रहा था वो, 2 घंटे 2.5 घंटे जिया। उसके बाद इनने कुछ केयर नहीं करी हॉस्पिटल वालों ने। तो वो जब आँख ऊपर हो गई ना उसकी, उसके बाद बोले यहाँ से और कहीं ले जाओ इसको, अगर वो बोल ले, उसके बाद बोल रहे। हाँ, अगर पहले तोड़ दिया था, जब अगर कहा होता तो बचाव हो जाता। बच जाता। मैं गया ना जब, तो कुछ भी नहीं बोला, मेरा दर्द हो गया, धीरे धीरे करके घंटा होया, आधा घंटा मुलाकात, भाई मेरा पेट गया, नु बोला, नुले मेरी टांग दुख है, नुले गर्मी आवे, सांस को ले पांदा, ऐसे बोले। धीरे धीरे करके उसकी हालत और खराब होने गई। कितने लोगों ने चाकुओं से हमला किया बताया जा रहा है? 10-15 लड़कों ने मिलकर। लड़के तो थे ये 12-13 जने थे, मारा एक जने ने। एक में नहीं, चलो इनको क्या पता अभी पूरे बारे में, चलो नहीं, खैर इनको तो क्या पता, ये तो बच्चे हैं, भाई किसने मारा किसने नहीं मारा। एक मिनट देखिए, मारने वाले एक तो कभी होता ही नहीं। अब इतने लोग अगर किसी को मारेंगे एक में, तो खैर संभव ही नहीं है। चलिए, ऐसा है कि जब कोई भी हमला होता है तो एक को मारना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर एक तो सामने वाला छुड़वा सकता है, लेकिन कई जने मिलके मारे। इनके ताऊजी से जान लेते, कई जने मार रहे थे। 10-15 बंदे बताते हैं, 10-15 बंदे थे, 10-15 बंदे हैं। ये बताने वाले भी कई गलत बता रहे हैं, जिनको पूरा जानकारी नहीं है।
हुई है, 3 जो बंदे पिटणिये थे, की डेथ होगी। उनमें से एक बंदा गवाह है, वो बता रहा है उसने जिसके नाम लिखाए थे उन्हीं के नाम लिखाए थे, हम निर्दोष के किसी को नाम नहीं लिखाते। अच्छा, हम दोषी को सजा दिलाना चाहते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उनके ताऊजी कर रहे। क्या नाम है जी आपका? प्रेम सिंह नाम है जी मेरा। आपके भाई कहाँ है जो इनके पिता है? देख लीजिए, बड़ा बुरा हाल है परिवार का, और टूट चुका इकलौता बेटा था, परिवार का इकलौता बेटा, 4 बहनों का इकलौता भाई, और अब हमारे बीच नहीं रहा। शोरूम पे काम करता था। प्रशासन से एक ही उम्मीद है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी आरोपी हैं, जो भी अपराधी हैं, उन पर लगाम लगाई जाए, उन्हें सभी को गिरफ्तार किया जाए। एक ही मांग परिजनों की तरफ से बार बार उठाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि भाई गिरफ्तारियां हो, सभी की गिरफ्तारियां हो, और सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये मांग बार बार उठाई जा रही है। अक्सर देखा जाता है ऐसे मामलों में नाबालिग का नाम लेकर के कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये तो नाबालिग है, लेकिन जो व्यक्ति किसी की हत्या करने वाला होता है वो नाबालिग कैसे हो सकता है? क्या उसको सूझबूझ नहीं है? क्या उसको कुछ पता नहीं है? भाई साहब, अच्छा, आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी, नाबालिग कहा जाता है, लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है तो उसका तो घर परिवार उजड़ जाता है। सही बात है जी। नाबालिग कैसे होगा जी? वो कत्ल कर सकता है तो नाबालिग कहाँ से होगा वो? बिल्कुल। और हम तो यही कमा जी, प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि इसको न्याय दिला जाए। न्याय दिलाया गया, हाँ जी, और सख्त से सख्त कार्रवाई जाए। बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, और न्याय दिलाया जाए। और 2 लड़कों पर चाकुओं से वार किया गया है। एक लड़के की हत्या हो गई है, यहाँ पर मारा गया चाकू और छाती पर। यहाँ पर भी दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा युवक है, उसके हाथ पर भी चाकू लगा है। प्रशासन से एक ही उम्मीद की जा रही है कि भाई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाए, क्योंकि नाबालिग मामले में अक्सर कहा जाता है थोड़ी छूट मिल जाती है, लेकिन जो अपराधी इस तरह की गंभीर अपराध करते हैं उन्हें कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। ये बात है जी, कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। आप भी ये कहते हैं भाई कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए? कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल कोई छूट नहीं। कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। तो सभी का यही कहना है कि कोई भी किसी प्रकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए, और जितने भी आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके कानूनी धाराओं के अंतर्गत, विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इनका ये भी आरोप है कि ये पूरा मामला जो है षड्यंत्र रच के किया गया है। पूरा का पूरा मामला जो है वो षड्यंत्र रच के किया गया है। इनके पिता हैं वहां, उनसे भी जुड़ लेते हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं भी, वो उनको कैसे कब पता लगा, और करते हैं उनसे भी बातचीत। तो प्रशासन से एक ही उम्मीद है कि भाई वो न्याय दे और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो, और जो सूरज है उनके परिजनों को, उनके पिता को, सबको न्याय मिले, क्योंकि पिता का भी रो रो के बुरा हाल है। पिता का कहना है कि भाई बेटा ही नहीं रहा तो अब मैं क्या करूं। और इस समय देख रहे हैं 4 बेटियों के पिता हैं, सूरज के पिता हैं। इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, कब पता लगा आपको? देख लीजिए, रो रो के बुरा हाल हो चुका है इनका, और मैं कहूंगा प्रशासन से कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों पर की जाए। कोई भी उन्हें रियायत नहीं मिलनी चाहिए। क्या कहते हैं, कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए उनको किसी प्रकार की? बिल्कुल। अच्छा, एक इकलौता बेटा था सूरज आपका? बात जी। जो मैन आदमी है ना, अभी तक वो ना तो थाने में पेश है, ना उसका नाम दर्ज है। अच्छा, हाँ, टिंकू नाम का बच्चा है। टिंकू? हाँ, अभी तक उसका कोई नाम पता, जिसने बुलाया था, मारा है, मरवाने वाला है, वो है। अभी तक वो है ही नहीं यहाँ भी नहीं है, और आगे भी नहीं, रिकॉर्ड में भी नहीं। रिकॉर्ड में कितने टोटल? 3-4 नाम तो नाम बाई नाम है। बाई नाम में 5 तो बोल रहे प्रशासन, भाई हमने गिरफ्तार कर लिए, ठीक है। टोटली 12 जना का नाम है, 3 अन्य में है, 15 जना का नाम है, ठीक है। 3 अन्य है, 12 मतलब मैक्सिमम मारने में है, और जो मैन आदमी है उसका नाम ही नहीं है। जो टिंकू नाम का बच्चा है वहां पे, उसका नाम ही नहीं है। तो आप प्रशासन से ये उम्मीद चाह रहे हैं कि भी उसका भी नाम लिखा जाए और उस पर भी कार्रवाई हो, कि वो मेन में है? तो भाई साहब, सबसे पहले उसी का नाम होना चाहिए। आप भी मानते हो कि नहीं बात है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका, न्यूज वालों का, ठीक है। तो आप हमारी आवाज सुनने के लिए यहाँ पे पहुंचे, तो उसका जो है मैन मुखिया, उसका नाम ही नहीं, तो फिर और कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल, देख लीजिए, यहाँ पर इनका एक ही कहना है कि भाई वो जो मेन है उनका सभी का नाम, जिनका है नहीं नाम है उनका भी नाम आना चाहिए। जो बुला के लेके गए हैं, जिन्होंने षड्यंत्र के तहत हत्या की है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आप लोगों के बयान हुए इस मामले में? आप लोगों ने लिखवाए नाम इसमें? हाँ, लिखवा रखे नाम इनमें। कुछ ने बच्चों ने जानते हैं, कुछ ने नहीं जानते।
तो प्रशासन से क्या उम्मीद करें कि किस तरीके से कार्रवाई हो? कई बार नाबालिग करके बच्चों को थोड़ी रियायत दी जाती है, तो इस तरह के मामलों में क्या कोई रियायत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? नाबालिग को भी सजा मिलती है सर, हॉस्टल में जाते हैं तो सब प्रशासन उससे भी सजा देता है। नाबालिग को भी हॉस्टल में जाते हैं, वो अन्य जो भी है उनके लिए अलग जेल है, जो भी है। तो तमाम ये लोग खड़े हैं सूर्यनगर के, सभी न्याय की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। पूरा मामला आपको बता देता हूँ। सूर्यनगर का रहने वाला सूरज, जिसकी उम्र महज 17, 18, 19 साल के करीब उम्र, और उसे चाकुओं से पहले उसे बुलाया गया और उसे बुला करके घर से बुला के ले गए। उसके बाद जो है चाकुओं से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हत्या आरोपी वहां से उसी समय फरार हो गए। सूरज को यहाँ सिविल अस्पताल लाया गया और कहा जा रहा है कि लापरवाही अस्पताल प्रशासन की भी रही। 12 बजे यहाँ एडमिट करवाया और 4, 4:30 बजे तक उसे ऐसे ही रखा गया। पहले क्यों नहीं रेफर किया गया? अगर कहा जा रहा है कि पहले रेफर किया होता तो शायद उसकी जान बच जाती, लेकिन जान नहीं बची। कहीं ना कहीं दोषी इस मामले में अस्पताल प्रशासन भी है। तो प्रशासन से उम्मीद है कि एक न्याय इनको मिले और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो और इनको न्याय दिया जाए। जी, कुछ और? अगर भाई साहब, अगर पूरे आदमी गिरफ्तार नहीं हुए नहीं, हम डेड बॉडी घर नहीं ले जाएंगे, मतलब अंतिम संस्कार नहीं करेंगे इसका। तो आज आप लोग नहीं लेके जाओगे अभी? अगर पूरे आदमी गिरफ्तार हो गए जो इसमें मतलब दोषी हैं, अगर वो गिरफ्तार हो गए तो हम डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देंगे। अगर नहीं है तो हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे डेड बॉडी का। हम कहीं भी रखें, अच्छा, थाने में रखें, एसपी के पास रखें, कहीं भी एमएलए के पास, रोड पे रखें, कहीं भी रखें। अगर डेड बॉडी हम मतलब पूरे गिरफ्तार नहीं होंगे तो हम लेके नहीं जाएंगे। साफ तौर पर इनका कहना है कि भाई अगर डेड बॉडी जो है तब तक नहीं संस्कार होगा जब तक कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। शुभ नाम भाई जी? दीपक है सर। दीपक भाई ने जिस तरीके से बताया कि भाई एक हक की, अधिकार की आवाज उठा रहे हैं और इनका कहना है कि भाई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, हम सबका जो है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और चाहे उसे यहीं रखना पड़े या कहीं भी उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस समय की बड़ी अपडेट, प्रशासन से यही उम्मीद कि इनको न्याय मिले और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। ये देख लीजिए, सभी न्याय के लिए यहाँ ये चेहरे खड़े हैं और सभी न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।